अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते गुरुवार को हिमाचल में नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रणौत को सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कुलविंदर कौर को निलंबित करने के बाद अब किसान संगठनों ने मामले में एंट्री ले ली है। किसान संगठनों ने 9 जून को मोहाली के गुरुद्वारा श्री अंब साहिब में इकट्ठा होकर एसएसपी मोहाली कार्यालय तक पैदल इंसाफ मोर्चा निकालने की घोषणा की है। इंसाफ मोर्चा इस दौरान मोहाली एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपेगा और शुक्रवार को जब किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, अमरजीत सिंह मोहड़ी, सुखजीत सिंह जसविंदर लोंगोवाल, गुरविंदर भंगू, रंजीत राजू किसान नेताओं ने कंगना रणौत मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात कर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं सरवन सिंह पंढेर ने डीजीपी को यह बताया कि मामले को राजनीतिक रंग देकर पुलिस पर दबाव बनाकर सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी पर गलत धाराओं में केस दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। पंढेर ने निष्पक्ष जांच की मांग करने की अपील की और पंजाब डीजीपी से मुलाकात से पहले संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने चंडीगढ़ के किसान भवन में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान डल्लेवाल और पंढेर ने केंद्र सरकार को ही इस मामले में घेरा। पंढेर ने कहा कि किसान के रोष के कारण बीजेपी का पंजाब में इस बार सूपड़ा साफ हो गया। किसान आंदोलन का असर केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि देशव्यापी रहा। किसान नेताओं ने बताया कि आने वाले समय में हरियाणा और महाराष्ट्र समेत राज्यों में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं सांसद कंगना रणौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की मुलाजिम कुलविंदर कौर के लिए मानसा के वकील जसवंत सिंह ग्रेवाल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कुलविंदर कौर के परिवार से बातचीत करने और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए वो चंडीगढ़ भी रवाना हो गए हैं। उन्होंने अन्य वकीलों से भी अपील की है कि वो कुलविंदर कौर के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनकी मदद करें। अग्रवाल ने यह भी बताया कि कुलविंदर कौर जब एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी तो कंगना वहां से दिल्ली जाने के लिए पहुंची। सुरक्षा के मामले को लेकर कुलविंदर कौर ने ड्यूटी निभाते हुए सभी यात्रियों से सामान चेक करवाने को कहा तो कंगना ने उनसे बहस की और भला बुरा कहा। इससे गुस्सा होकर कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया। जसविंदर सिंह ने यह भी कहा कि वो कुलविंदर कौर के पक्ष में हर तरह की कानूनी लड़ाई में उसका सहयोग करेंगे। अब हरियाणा में एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। मोहाली एयरपोर्ट पर भाजपा की सांसद कंगना रणौत को सीआईएसएफ महिला जवान द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद अचानक से अब किसान संगठन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत प्रदेश के किसान संगठनों ने महिला जवान का स्वागत किया है और किसी भी स्थिति में उसका साथ देने का वादा किया है। उधर फिर से किसान आंदोलन की चर्चा शुरू होने से खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और किसान आंदोलन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उनकी तमाम गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में किसान आंदोलन का साफ असर रहा और बीजेपी ने 5 सीटें गंवा दी। किसान आंदोलन बीजेपी की सीटें कम होने से काफी उत्साहित हैं। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए दोबारा से किसान आंदोलन की मंशा किसान रख रहे हैं। कंगना रणौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने के सवाल पर राकेश टिकैत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ वप्पड़ कुछ नहीं लगा, बहस हुई होगी और उनको यानी कि आरोपी कांस्टेबल को किसी बात से ठेस पहुंची होगी। और जब देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, कहीं ना कहीं उन्हें ठेस लगी होगी। ये सभी किसान परिवार से ही आते हैं, इसलिए सांसद या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ या किसी के व्यापार के खिलाफ, किसी किसान या आदिवासी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखो, थप्पड़ थुप्पड़ तो कुछ नहीं लगा, बहस उनकी जरूर हुई होगी और उनको किसी न किसी बात का दर्द होगा। जब देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है तो उसको भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। और जो जवान है ये किसान परिवार से आते हैं। तो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई भी लोग हो, वो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यवसाय के खिलाफ, किसी किसान आदिवासी किसी के खिलाफ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें।
इन सब पे कंट्रोल उनको करना चाहिए। उनको बात कहनी, अपनी बात कहें, तो उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द हुआ, लेकिन वो वर्दी पहन रही है, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। बता दे तो आंदोलन करने के लिए तो बहुत है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है। कोई चीज हुई तो जो जिसने उसने कहा है किसी को, आप वो धारा लगा के उनको एक नोटिस दे दो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता चढ़ूनी ने भी कहा कि संविधान ने सभी को बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलने की नहीं। हम सीआईएसएफ महिला जवान और उसके परिवार के साथ हैं, उसे आर्थिक और सामाजिक मदद दी जाएगी। कंगना ने किसानों और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। ये घटनाक्रम उसी की प्रतिक्रिया है। जनप्रतिनिधियों को अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या किसान जिस तरीके से अलर्ट मोड पर आ गए हैं, प्रशासन के अधिकारियों से महिला कांस्टेबल के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस पूरे मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल का साथ दे रहे हैं, वो किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है और क्या किसान आंदोलन में कंगना रनौत एक मुख्य अहम मुद्दा बनकर रहेंगी। इस पूरे मामले को देखकर तो यही लग रहा है कि किसान इस मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।